हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से इस शो में संजय बंसल लगातार युवराज का और युवराज के पिता एमएलए जगराज का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कि एमएलए जगराज ने संजय बंसल को कॉल कर ये भी कहा था कि संजय को एक बार फिर से लड़ना होगा युवराज का केस और इस दफा युवराज को जितवाना भी होगा, साथ ही साथ अभीरा को हराना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ देखने को ये मिला कि किस तरीके से चारू और अभीरा को देव शेखावत असल में देते हुए नजर आते हैं उनकी पहली सैलरी, जहां पर कि देव शेखावत इस बात का भी खुलासा करते हैं कि यहाँ पर उन्हें अपनी पहली सैलरी से क्या करना है ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन देव शेखावत सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमेशा अपनी पहली सैलरी को अपनी माँ के लिए खर्च किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आशीर्वाद माँ के प्यार में होता है शायद से वो किसी के भी प्यार में नहीं होता है। वालासे में इस शो को लेकर एक और खबर सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग की इस बात का खुलासा किया जा रहा है कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां पूरा का पूरा पोद्दार परिवार जाता है बाहर, तो वहीं यहाँ पर पोद्दार हाउस में अकेली होती है अभीरा अरमान पोद्दार, जहां पर की होती है एक मास्क मैन की एंट्री और उसे देखकर अभीरा हो जाती है काफी ज्यादा हैरान। आखिरकार कौन है वो मास्क मैन जिसे देखकर होती है अभीरा बहुत ज्यादा हैरान? इस सवाल का जवाब जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने कर रहे हैं पेश, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब यहां पर जाते हैं संजय बंसल मनीष गोयनका के घर पर, तो उस दरमियान संजय बंसल अपना कोट काजल को यानी कि अपनी पत्नी को देते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि संजय बंसल का फोन जब रिंग करता है तो काजल संजय को डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझती है और यहां पर काजल संजय के फोन को पिक करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि काजल संजय के कॉल को पिक करती यहाँ पर संजय काजल से अपने फोन को छीनते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि कहना होता है संजय बंसल का काजल से कि असल में इस शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी आने वाले हैं। यहाँ पर ना जाने क्यों काजल यहाँ पर संजय के कॉल को पिक करना चाहती थी, जबकि यहाँ पर काजल तो दो लोगों के सामने ढंग से बात भी नहीं कर पाती है। वालासे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के इस एपिसोड में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हैं, जहां ये सारा ड्रामा गोयनका हाउस में मनीष गोयनका के सामने होता है, तो वहीं मनीष गोयनका संजय बंसल को टोकते हुए नजर आते हैं और मनीष गोयनका संजय बंसल से ये कहते हैं कि मनीष गोयनका के घर में खड़े होकर संजय बंसल अपनी पत्नी से इस कद्र बात नहीं कर सकते हैं, संजय बंसल अपनी पत्नी की इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन संजय का कहना होता है कि पूरे शहर में संजय के परिवार की मिसाल दी जाती है, जहां पर कि मनीष गोयनका का कहना ये होता है कि शायद से पूरा का पूरा शहर संजय के
इस रूप से वाकिफ नहीं है। इसी वजह से पूरे शहर में संजय के परिवार की मिसाल दी जाती है। ऐसे में यहाँ पर दादीसा का कहना होता है कि अगर यहाँ पर मनीष को सजा देनी ही है तो वो अपनी बेटी रूही को दे सकते हैं, लेकिन पोद्दार परिवार के बाकी किसी सदस्य को नहीं। बात की जाए रूही रोहित पोद्दार की, तो रूही यहाँ पर काफी ज्यादा रोते हुए नजर आती है, तो वहीं घर के हर एक कोने में ढूंढते हुए नजर आते हैं अरमान पोद्दार रूही को। वैसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, जो कि इस शो की कहानी को बदलते हुए नजर आता है। जहां पर कि अभीरा का आता है अचानक से कॉल, तो वहीं अभीरा अरमान को ये कहते हुए नजर आती है कि असल में अरमान को अभीरा देना चाहती है ट्रीट, इसलिए वो आ जाए रेस्टोरेंट में, वो भी 30 मिनट में। जहां पर कि रूही एक दफा फिर से अरमान से ये सवाल पूछते हुए नजर आती है कि अब अरमान अभीरा के पास चले जाएंगे। तो वहीं जब चारू और अभीरा को मिलती है उनकी पहली सैलरी, तो देव शेखावत का कहना होता है कि चारू और अभीरा अपनी पहली सैलरी से क्या करेंगे ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर अपनी पहली सैलरी को अपनी माँ पर खर्च करते हैं, अपनी माँ के लिए कोई तोहफा लेते हैं। जहाँ पर कि अभीरा को उसकी माँ की याद आती है, तो यहाँ पर अभीरा बीच सड़क पर रोते बिलखते हुए नजर आती है। ऐसे में यहाँ पर अभीरा बस यही सोचती है कि वो अपनी इस खुशी को किसके साथ बांटे, जिसके बाद कि अभीरा को इस बात का पता चलता है कि अभीरा को अपनी ये खुशी अरमान पोद्दार के साथ शेयर करनी चाहिए। वैसे में इस शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट मेकर्स व्यूअर्स के सामने और भी पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, जहां पर कि सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इस शो में एक नया ट्विस्ट आता है। जहां युवराज आ चुके हैं उदयपुर शहर, तो वहीं जब अभीरा घर पर होती है अकेली, तो युवराज आते हैं एक मास्क पहनकर पोद्दार हाउस में और डराते हैं अभीरा को। देखना होगा दिलचस्प के शो के आगे के एपिसोड में मेकर्स व्यूअर्स के सामने किस तरीके की कहानी को करने वाले हैं पेश। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से ये शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि जहां युवराज असल में उदयपुर शहर आ चुके हैं, अभीरा का लगातार पीछा कर रहे हैं। भले ही युवराज को इस बात का पता चल चुका हो कि अभीरा शादीशुदा है, लेकिन बावजूद इसके युवराज का कहना यह है कि भले ही अभीरा ने शादी कर ली हो, लेकिन अभीरा युवराज की ही रहेगी, जिसके चलते कि युवराज एक मास्क पहन पोद्दार हाउस में तब आता है जब घर पर अभीरा के अलावा कोई और नहीं रहता है। क्या लगता है आपको कि क्या युवराज अपने सारे के सारे यहाँ पर जो काम है उन्हें पूरा करने में हो पाएगा कामयाब? आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।